उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से 5 लोकसभा सीटों पर अपनी शानदार जीत की है। हमारे साथ हरिद्वार से सांसद बने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जिन्होंने अपनी जीत का दावा पहले ही किया था और इसको सच साबित करके दिखाया है। सर, आपने जो दावा किया था वो काफ़ी हद तक सच साबित हुआ। 5 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी पर उत्तराखंड की जनता का, उत्तराखंड के मतदाताओं का सीधा जो विश्वास है, उसी का परिणाम है कि हम 5 लोकसभा जीत पाने में यहाँ पर सफल रहे हैं। 10 वर्षों की जो उपलब्धियाँ जो उत्तराखंड को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो यहाँ के लिए किया है, जनता ने एक तरह से उनकी उत्तराखंड से जो उनका लगाव है, उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने काम किए, उस पर अपनी एक मोहर लगाने का काम किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। सर, 5 लोकसभा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, लेकिन पूर्ण बहुमत से काफ़ी दूर रह गई है। ऐसे में एनडीए की सरकार ज़रूर बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो एक दावा था कि हम 400 पार करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो बीच में 400 पार का एक नारा था, वो कहीं बैकफायर तो नहीं कर गया? नहीं, देखिए, तो बड़ी समीक्षा का विषय है और नेतृत्व तो इस पर समीक्षा करेगा और समीक्षा में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। काफ़ी चीज़ें समीक्षा के बाद वो सामने आ जाती हैं, तो पार्टी उस पर समीक्षा भी करेगी और मंथन भी करेगी, ताकि भविष्य में अगर कोई गलती हुई है या किसी सुधार की ज़रूरत है तो भविष्य में उसे किया जा सके। सर, आप यहाँ से जीत के जा रहे हैं उत्तराखंड से। आपने कई तरह की बातें कही हरिद्वार को लेकर के, उसमें जो आपका रोड मैप है उसको लेकर के कैसे काम करने का इरादा है आपका हरिद्वार को लेकर के? देखिए, अभी तो हमने एक मोटी एक डेवलपमेंट की दृष्टि से जो हमको महसूस हुआ, उन विषयों पर हमने बातचीत किया। अपने लोकसभा चुनाव में लोगों से वायदे भी किए हैं, लेकिन अब उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर के, और जो उसके विषय के जानकार हैं, यानी कि विशेषज्ञ हैं उन विषयों के, उनसे बातचीत करके और हम वहाँ के लिए एक अपना एजेंडा फिक्स करेंगे, अपनी प्राथमिकता फिक्स करेंगे। क्योंकि फ़िलहाल मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से हरिद्वार और इसके जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारी लोकसभा में है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी हरिद्वार में है, BHL है वहाँ पर, तमाम इंडस्ट्री वहाँ पर है, MSME वहाँ पर है, और किसान है, बड़ी संख्या में किसान वहाँ पर है। तो इन 3-4 जो विषय हैं जो हमारे सामने, उन पर हम योजना उसके लिए हम बनाएंगे और प्राथमिकता के आधार पर आगे काम करेंगे। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। 5 लोकसभा सीटें तो उत्तराखंड में आज जीत ली भाजपा ने, लेकिन जो उसका वोट परसेंटेज था वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम हो गया है, और जो एक लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य से की प्राप्ति नहीं हो पाई ठीक से। तो क्या कहीं जनता के बीच जो मैसेज देना चाहता था विपक्ष, चाहे वो संविधान को लेकर के हो या और तरह की बातें हो, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाब हो पाया है विपक्ष? ये सब चीज़ें समीक्षा के बाद सामने आ जाएंगी। हमारे साथ बात करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, जिन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई। जीत फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उत्तराखंड में दर्ज की है 5 लोकसभा सीटों पर, और जीत की हैट्रिक लगा करके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है कि उत्तराखंड में जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से ज़्यादा मजबूत तरीके से खड़ी है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।